सारे मुस्लिम मुल्क इस वक्त कतर में हैं और कतर में क्यों हैं? इजराइल के खिलाफ। अब देखिए, इजराइल ने जो कतर पर हमला किया है उसके खिलाफ अरब मुल्क एकजुट हो गया है। इजराइल पर अब क्या हथियार तैनात करेंगे और क्या एक हमला होगा? हूती हिजबुल्लाह ने तो बदला भी ले लिया है। इन सब में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है, ये सब आपको जानना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला है कतर क्यों पहुंचे सारे मुस्लिम मुल्क और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, इन लोगों की क्या प्लानिंग चल रही है। दूसरा है हूती हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल से बदला ले लिया है। ये जो कतर पर हमला किया है, कैसे हूती हिजबुल्लाह ने कहीं ना कहीं इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। तीसरा है दोहा के बाद इजराइल का अगला टारगेट क्या तुर्की है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। चौथा देखिए कैसे कतर में एक तरीके से मोसाद को फेल बताया जा रहा है और क्यों, इसकी रिपोर्ट सामने आई है। और पांचवा है अब इजराइल को ट्रंप भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि ट्रंप खुद इजराइल की इस वक्त निंदा कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, जॉर्डन हो, पाकिस्तान हो, हर कोई इस वक्त कतर में है। वहाँ के जितने भी बड़ी लीडरशिप है वो वहाँ पर है। क्यों? क्योंकि कतर पर एक बड़ा हमला हुआ है। वहाँ पर हमास हेडक्वार्टर्स पर हमला होता है और हमला करने वाला कौन है? इजराइल। यूएई ने इजराइल के आने पर बैन लगा दिया। यूएई में एक तरीके सा इवेंट होने वाला था जिसमें इजराइल आने वाला था, अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड वो था, लेकिन यूएई ने कहा नहीं, इजराइल अब एंटर नहीं कर सकता है। ट्रंप बोले कि अब वापस ऐसे मत करना। ट्रंप ने भी डांट लगाई है नेतन्याहू को फ़ोन पे कि ये क्या कर दिया तुमने, अब खबरदार तुमने ऐसा कुछ किया तो। सऊदी ने इजराइल को गंभीर चेतावनी दी है कि हम ये हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाड़ी देशों पे एक तरीके से हमला है ये। अब सवाल यही आता है कि जितने भी अरब मुल्क वहां पहुंचे हैं, क्या बयानबाजी करते रह जाएंगे या सच में ये लोग इजराइल पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि वहां से कुछ दिनों पहले ईरान ने भी बोला था कि अब सारे खाड़ी देशों को मिल जाना चाहिए इजराइल के खिलाफ और एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। इनफैक्ट जो बयान सामने आए हैं, जो छप रहा है मुस्लिम मुल्कों में, वो छप रहा है कि इजराइल ने नई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया है। ट्रंप के अलावा संभव नहीं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ऐसे ही निंदा कर रहे हैं, ट्रंप के अलावा ये सब कुछ संभव नहीं। और ट्रंप तो खुद कह रहे हैं हाँ हमें पता था। और उधर से कतर ये कह रहा है कि भाई जब हमला होने शुरू हो गए तब अमेरिका की तरफ से फोन आ रहा है कि इजराइल तुम पे हमला करने वाला है। हूती और हिजबुल्लाह भी एक्शन में आए। कैसे एक्शन में आए? अभी हाल ही में क्या किया, इजराइल ने सना में, यमन में हमला किया और उसके एक तरीके से कॉन्ट्ररी में हूतियों ने भी इजराइल पर हमला किया और वो कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया ये कतर का। हिजबुल्लाह ने भी बहुत सारी चीज़ें कही है। हिजबुल्लाह संगठन ने ये कहा है कतर पर हमला खाड़ी के लिए चेतावनी है, खाड़ी देशों के लिए। नईम कासिम कहते हैं अगला नंबर क्या बहरीन का हो सकता है, सऊदी का हो सकता है, यूएई का हो सकता है। इस तरीके से क्या इजराइल अब खाड़ी देशों पर हमला करेगा तो नेक्स्ट तो कोई भी हो सकता है अगर अभी हमने आवाज़ नहीं उठाई तो। कतर गाजा युद्ध में मध्यस्थ, फिर भी हमला। भाई कतर तो क्या है, पीस मेकर है ना, मीडिएटर है। वो तो इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध खत्म करने की प्रयास कर रहा था, लेकिन कतर पर ही हमला कर दिया इजराइल ने। उन पर हमला भी संभव जो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में है। हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि भाई नेतन्याहू तो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। अब ग्रेटर इजराइल में तो कुछ पार्ट्स दूसरे खाड़ी देशों के भी आते हैं, तो कहीं ये ना हो कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के आड़ में इन सब पे हमला कर दें और अपना ग्रेटर इजराइल बना दें, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमेशा ट्रंप आके उनको बचा लेते हैं खाड़ी देशों से। अब देखिए, दोहा के बाद इजराइल का अगला टारगेट तुर्की, ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है क्योंकि हमास का हेडक्वार्टर कतर में था और वहां पर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने यह भी चेतावनी दी है हमास के आतंकवादी कहीं पे भी होंगे हम उनको ढूंढ कर मारेंगे। अब भाई हमास के जो लड़ाके हैं वो तो तुर्की में भी है, उनका हेडक्वार्टर तो उनका जो ऑफिस है वो तो वहाँ पर भी है। तो क्या ऐसा ना हो कि अब जो है तुर्की पर हमला हो जाए? तुर्की ने अभी एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, वो अपने जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनको अपने बेसिस से बाहर निकाल रहा है। वो भी तैनात वाली स्थिति में है कि कल को इजराइल हमला कर देता है तो हम लोग तैयार रहें। अरब देशों के सुल्तान एकजुटता दिखाने दोहा पहुंचे हैं। देश के दुश्मनों को खोज खोज कर मारा जाएगा, ये इजराइल का कहना है। इजराइल ने हमला करने, भाई पूरी दुनिया निंदा कर रही है इजराइल की, लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है कि जितना हमारे जो भी दुश्मन होंगे हम उनको खोज खोज के कहीं पे भी मार सकते हैं। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा था, वैसे ही हम हमास के लड़ाकों को मारेंगे। हम लोग के बाद अगला टारगेट का तुर्की होगा और तुर्की तो भैया नेटो सदस्य है। तो अगर इजराइल ने तुर्की में हमला कर दिया तो ये तो नेटो का, आपको पता है ना, ये पूरा जो नेटो संगठन है, इन पे किसी भी एक देश पे हमला होता है तो ये लोग सभी देशों पे हमला मानते हैं
और ये नेटो जो संगठन है वो एक साथ आ जाएगा इजराइल के खिलाफ। खाड़ी देश एक साथ आ ही रहे हैं इजराइल के खिलाफ। तो क्या इजराइल ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? तुर्की में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा सकती है, रिपोर्ट में खुलासा है, और तुर्की इस वक्त अलर्ट मोड पे है। ओआईसी के 57 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है। उसमें जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो एक फरमान पास करेंगे, कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। कतर में कैसे फेल हो गया मोसाद? अब देखिए, मोसाद को जाना जाता है, जो कि इंटेलिजेंस फोर्स है इजराइल की, कि मोसाद के जो हमले होते हैं वो एकदम सटीक होते हैं, फेल नहीं होते हैं। लेकिन हमास ने कहा कि भाई इन लोगों का हमला तो नाकाम रहा, हमारे तो समूह के जितने भी नेता हैं वो सुरक्षित हैं। अब मैं बताती हूँ कि मोसाद फेल कैसे, और उनके पास लोकेशन भी ठीक थी, उन्होंने ठीक जगह पे हमला किया, लेकिन मोबाइल की लोकेशन के चक्कर में खेल हो गया। नेता खलील अल हया का बेटा और 6 अन्य सहयोगी तो मारे गए, लेकिन इजराइल को मेन लीडरशिप मारनी थी। जो ये नेता हैं जिनका बेटा मारा गया, इनको नेता को मारना था, इनका मकसद ये था, लेकिन हो नहीं पाया। तो इजराइल जो है मोबाइल फ़ोन की लोकेशन पर निर्भर था। अब अमूमन क्या होता है, जितने भी हमास के ऑफिशियल जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो इनकी परंपरा है कि भाई बैठक में ये लोग फ़ोन अपने साथ नहीं रखते, या तो ये गाड़ियों में छोड़ देते हैं या अपने सुरक्षा कर्मियों के पास दे देते हैं। अब वो तो इजराइल तो इनकी लोकेशन के हिसाब से हमला कर रहा था। तो रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि हमले में ज़्यादातर सुरक्षा कर्मी और उनके सहयोगी इसलिए घायल हुए हैं क्योंकि उन लीडर्स के फ़ोन उनके पास थे, और जो वो हमले हुए हैं वो उस लोकेशन के हिसाब से हुए। उन्हें अपनी गाड़ियां या सुरक्षा कर्मियों के पास छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमले में ज़्यादातर ये जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हुए हैं। बैठक की बार बार बदली जाती है जगह। अच्छा, ये लोग हमास के ऑफिशियल जब भी कोई बैठक तो बार बार अपनी जगह बदलते हैं, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि शायद मोसाद सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब देखिए, कतर ने एक तरीके से फ्यूनरल रखा है, लास्ट राइट्स रखे हैं। जितने भी जो ये 5 हमास मेंबर्स हैं जो कि मारे गए हैं, और जो इनका खुद का कतर का सिक्योरिटी ऑफिशियल मारा गया है, उनके लिए एक फ्यूनरल रखा गया है। आपको इसमें कतरी प्राइम मिनिस्टर दिख जाएंगे, कतर के अमीर दिख जाएंगे, ये सब लोग हाथ बांध के प्रेयर्स कर रहे हैं और फ्यूनरल इन लोगों ने रखा है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने कहा है कि कोई भी अटैक गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्री पे होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनफैक्ट इन लोगों ने ये भी कहा है कि कैसे जो ये मीटिंग होने वाली थी, ये लोग एक तरीके से सीज फायर पे मीटिंग करने के लिए इकट्ठे होने वाले थे, लेकिन तभी इजराइल ने आकर हमला कर दिया। तो अब अरब देश ये भी कह रहे हैं कि अब कोई भी नेगोशिएशन इजराइल भूल जाए किसी भी रिस्पेक्ट में, चाहे उसके कैदियों को छुड़ाने के रिस्पेक्ट में गाजा से, या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स पे। अरब स्टेट्स एक्सप्रेस सॉलिडारिटी, जितने भी अरब और मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने सब ने कतर के साथ, वो लोग साथ में आके, इनफैक्ट भारत भी कतर के साथ खड़ा है इसमें कि इजराइल ने जो किया वो ठीक नहीं किया, हम निंदा करते हैं। नेतन्याहू के दोस्त ट्रंप ने भी निंदा की है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये साजिश है क्योंकि ट्रंप के बिना कतर पे इतना बड़ा हमला संभव नहीं था। अब आप देखिए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे सऊदी अरेबिया के प्रिंस हो, ये सारे लोग एक तो पहुंच गए, फिर इन लोगों ने अपने अपने तरीके से सॉलिडारिटी व्यक्त की। देखिए वो वहाँ के जो वहाँ पर जनाजा उठाया जा रहा है उसके विजुअल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर आप देखिए, हमास कंडेम्स द अटैक। हमास के स्पोक्स पर्सन कहते हैं फाजी बरहूम कि कैसे ये लोग अपने गोल अचीव करने में इजराइल फेल हो गया, लेकिन अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इजराइल की निंदा की है, ये जो भी कतर पर हमला हुआ है, और इन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की मदद से ये संभव नहीं है। लेकिन नेतन्याहू तब भी अड़े हुए हैं। इजराइल के नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये जो भी कह रहा है ना कि फिलिस्तीनी स्टेट होगी अलग से, हम नहीं ऐसा करेंगे, गाज़ा भी हम कब्जाएंगे, वो पूरा वेस्ट बैंक का इलाका भी हमारा है, कोई फिलिस्तीन स्टेट या कोई राज्य हम नहीं देंगे। और देखिए कैसे, मैं इसी साल की बात कर लेती हूँ, तो इजराइल ने यमन, कतर, सीरिया, लेबनान, गाज़ा, तुनीशिया, इन सारी जगहों पर इसी साल इजराइल हमला कर चुका है, और अभी जितने भी खाड़ी देश हैं वो गुस्से में हैं। अब जब सवाल आता है कि क्या कतर को इत्तला किया गया था कि हमला होने वाला है, तो भाई ट्रंप तो कह रहे हैं कि हाँ अमेरिका ने बता दिया था कि कतर को कि इजराइल हमला करने वाला, लेकिन कतर ये कह रहा है कि भाई अमेरिका झूठ बोल रहा है, हमको पहले नहीं बताया इन लोगों ने। जब ऑलरेडी धमाकों की आवाज़ आने लगी उसके 10 मिनट बाद फ़ोन बजता है अमेरिका से कि भाई वो इजराइल आप पे हमला करने वाला। हमला होने के बाद हमको बताया गया है, तो हम ये सहन नहीं करेंगे, जबकि कतर तो सबसे बड़ा साथी है ट्रंप का, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा साथी है। अभी हाल ही में कतर ने, भाई ट्रंप उधर गए थे कतर में, फिर कतर ने एक बड़ा सा प्रेसिडेंशियल जेट दिया था ट्रंप को,
और तो और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जो अमेरिका का बेस है वो कतर में ही है। तो अगर कतर जैसे कंट्री के साथ ऐसा हो गया तो दूसरे अरब देश कहेंगे कि भाई हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, यानी अब हम ट्रंप का साथ नहीं देंगे, यानी अब हम इजराइल के साथ कोई भी दोस्ती यारी नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं कैसे हमास की लीडरशिप पर यह हमला था। अभी वहाँ पे जो एक टेम्पररी है इन लोगों की काउंसिल 5 मेंबर्स हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ है। टेंशन्स राइज। इनफैक्ट इजिप्ट ने भी एक तरीके से संदेश भिजवाया कि इजराइल ने ठीक नहीं किया। और एक जो है ना, इजिप्ट और इजराइल के बीच में भी आर्ग्यूमेंट चल रही है राफा क्रॉसिंग को लेकर। इजराइल कह रहा है कि राफा क्रॉसिंग खुलवा देंगे ताकि ये फिलिस्तीनी इजिप्ट जा सके गाजा से निकल कर, लेकिन इजिप्ट ने नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिलिस्तीनी इजिप्ट में नहीं आएंगे इस तरीके से, वो वहीं रहेंगे। कतर टू होस्ट। और देखिए जैसे मैं इमरजेंसी बैठक की बात कर रही थी कि भाई एक अरब इस्लामिक समिट होगा, कतर वो इमरजेंसी बैठक मिलाएगा, सारे मुस्लिम मुल्कों को बुलाएगा और उसके बाद इजराइल के खिलाफ क्या करना है वो ये लोग डिसाइड करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख लीजिए, व्हाइट हाउस फ्रस्ट्रेटेड है नेतन्याहू से कि हमारी बात ही नहीं मानते हैं नेतन्याहू, और उनको डर है अब व्हाइट हाउस को यानी कि अमेरिका को कि भाई ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे अब वो सब व्यर्थ चले गए हैं क्योंकि नेतन्याहू ने बहुत गलत स्टेप ले लिया है। नेतन्याहू टेल्स कतर टू एक्सपेल हमास चीफ। लेकिन फिर भी धमकियां नेतन्याहू की ख़त्म नहीं हो रही है, चाहे वहाँ से खुद को नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से धमकी मिल रही है, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कतर को कि या तो अपने कंट्री में हमास की लीडरशिप को पनाह मत दो, और अगर तुम पनाह दोगे तो हम वहाँ से उनको खदेड़ेंगे। और ये इन्होंने हर जगह के लिए बोला है कि जहाँ पे भी ये लोग छुपे होंगे हम वहाँ जाके हमला करेंगे। और देखिए कैसे अमेरिका ने उस काउंसिल को ज्वाइन कर लिया जो काउंसिल इजराइल के खिलाफ है, जो काउंसिल ये कह रहा है कि इजराइल ने गलत किया, विच इज़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उन लोगों ने मिलकर इजराइल की निंदा की तो उस काउंसिल में अमेरिका ने भी हाथ जोड़ लिए, यानी अमेरिका भी इस बार बहुत परेशान है। सऊदी क्राउन प्रिंस सेज गाजा बिलोंग्स टू फिलिस्तीनी, कंडेम इजराइल अटैक, यानी एक पूरी की पूरी स्पीच दी है सऊदी क्राउन प्रिंस ने और बोला है कि गाजा जो है फिलिस्तीनियों का है, मुस्लिमों का है और उस पर इजराइल का कोई हक नहीं है, जबकि 80% से ज़्यादा इजराइल उसको कब्जा चुका है। और इधर जो सऊदी क्राउन प्रिंस है वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, हम कतर के साथ खड़े हैं। अब देखिए ये पूरे मुस्लिम मुल्क क्या इजराइल के खिलाफ अपनी ताकत दिखाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।